यहाँ जो ये भव्य कार्यक्रम में इतने महनीय लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोग जो जीवन की ये जो परिपाटी है, बचपन जो है आपका जितना सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, उसके लिए जो जितने टीचर्स हैं, स्कूल के संस्थापक जो मेहनत करते हैं और आपको आगे नादा ज्ञानी बन सकता है। शब्द किसी की नहीं धरोहर, नादा ज्ञानी बन सकता है। मुफलिस को कमज़ोर न समझो, एक दिन दानी बन सकता है। और वक्त और किस्मत क्या लिखे, कब क्या हो ये किसे है पता। कभी कभी तो एक शब्द भी एक कहानी बन सकता है। तो हर वो बच्चा, हर बच्चे में वो ताकत है कि वो बड़ी से बड़ी पोस्ट पर जा सकता है, बड़े से बड़ा आदमी बन सकता है, तरक्की कर सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है। तो आप लोगों से यही अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा है कि आप जो है आगे बढ़ें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। और यहाँ पर जैसे मुख्य अतिथि के रूप में वो इन्वाइट किया है, वो प्रतिभा लेकर यहाँ पर मौजूद हों। जय जय भारत, बोल भारत माता की, माता की, भारत माता की। अब जिस तरह से आपने जय बोला, उसी तरह से 5 मिनट चुपचाप रह के, आसपास किसी से भी बात नहीं करना है ना। तो ऐसे धूप बहुत हो रही है। मैंने मैडम से बोला था कि ये बोले बार बार बोल रहे थे कि विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। तो अति सर्वत्र वर्जित, कहीं ज़्यादा नहीं मिल जाए, वो ज़्यादा मिलने पर भी दिक्कत है। तो आप सबके भी जो 12th में आज यहाँ पर उपस्थित है, आप सबके भी उज्जवल, और जीवन प्रारब्ध से चलता है, टाइम जोन पे चलता है। कभी भी एक दूसरे से कंपेयर या कंपटीशन मत करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो।
बोलेंगे कि वो देख वो कैसा कर रहा, वो देख वो कैसा कर रहा, उस पर अपना ध्यान नहीं लगाना। हम क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर ध्यान रखना, और उस सबसे ऊपर इस देश की देशभक्ति को कभी मत छोड़ना। ये जुनून, देशभक्ति का जुनून हमेशा अपने दिल में, अपने मन में संजोए रखना। तो आप निश्चित अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हो और जो भी आपने सपना संजोए रखा है उसमें निश्चित प्रगति करो। स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बता दूंगा। वो एक बार भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जापान गए और एकादशी का दिन था, 11 का दिन। स्वामी जी उस दिन उपवास करते हैं। तो वो जापान में ट्रेन की यात्रा जब कर रहे थे तो वो आसपास देख रहे थे कि यार ये कैसा देश है जापान, या कोई फल फ्रूट ही नहीं मिल रहा है, ना एकादशी का व्रत है मेरा, बहुत भूख लग रही है। और वो मन ही मन बड़बड़ा रहे जापान के बारे में कि किसी भी स्टेशन पे उतरते हैं तो कोई फल फ्रूट नहीं मिल रहा है, ये कैसा देश है, मैं अपना एकादशी का उपवास आज किस तरह पूरा कर पाऊंगा। तो जब भी रास्ते में चलते चलते एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, वो स्टेशन शायद बड़ा होगा, वहाँ 10 से 15 मिनट गाड़ी रुकी, और जब गाड़ी चलने को हुई तो एक जापानी लड़का दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते उस डब्बे में चढ़ा वापस, जो ठीक स्वामी विवेकानंद जी की बगल में बैठा हुआ था। और वो एक फलों का टोकरा लेकर आया और स्वामी जी को उसने वो फलों का टोकरा दे दिया। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि ये तुमको हिंदी आती है क्या? बोले जी साहब हिंदी आती है, थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। तो ये तुमको ये समझ में आ गया कि मैं क्या क्या बड़बड़ा रहा था? बोला हाँ समझ में आ गया। तो ठीक है, फल का टोकरा लेके प्रसन्न हुए कि एकादशी का व्रत हो जाएगा। पर उसके बाद जब स्वामी जी ने उसको बोला कि ये फल कितने के आए, मैं इसका शुल्क अदा कर देता हूँ, जो राशि आप फल टोकरा लेके आए उसका शुल्क अदा कर देता हूँ। उस बच्चे ने जो कहा वो सब हमको अपने एक एक भारतीय को, एक एक देशवासी को अपने दिल में रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी उसे कोट करा। उस बच्चे ने कहा कि ये निःशुल्क है आपके लिए, लेकिन जब अपने देश में जाओ तो मेरे जापान की बुराई मत करना कि वहाँ फल नहीं मिलेगा। उसकी देशभक्ति से स्वामी विवेकानंद जी इतने प्रभावित हुए, उन्होंने अपने हर उद्बोधन में जहाँ जहाँ भी गए उस जापानी बच्चे का जिक्र करा और उसके देशभक्ति की भावना को हर एक भारतीय को संजोने के लिए प्रेरित करा। आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में जाएं, खूब तरक्की करें, खूब आशीर्वाद आपको भगवान का, अपने अभिभावकों का मिले। और जिस तरह आज 2 बच्चे इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैडम आपको बुलाएगी कि वो उनको लेके आओ, वो एसडीएम बन गई, वो तहसीलदार बन गई, वो फलाने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में चले गए, वो सांसद बन गई, वो सांसद बन गया, बन गई नहीं बन गया भी हो, विधायक बन गया, पार्षद, नगरपालिका अध्यक्ष। जिस भी क्षेत्र में जाए देश सेवा करें, देश के प्रति सच्चा प्यार रखें, अपने माता पिता के प्रति सच्चा प्यार रखें। यही बाल दिवस का सच्ची उद्देश्य है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बाल दिवस की सभी स्टूडेंट को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ ही आज बहुत गौरवान्वित का पल है, गौरव का पल है कि जहाँ आज इस स्टेज के माध्यम से मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि कभी हम भी आपकी तरह ऐसे ही बैठते थे और टीचर के साथ टीचर की बताई हुई बातों को समझते थे। आप लोग देश का भविष्य हो। मेरी आपसे इस स्टेज के माध्यम से यही कहना है कि आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्रिंसिपल बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, उसके माध्यम से आप मदर मेरी का नाम गौरव करें। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज हमारी जो
ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, सभी जो एडवोकेट बने हैं, उसका सारा श्रेय प्रिंसिपल मैडम और हमारे बड़े सर, बड़ी मैडम को जाता है। क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि माता पिता के साथ गुरु को भी माता पिता का स्थान दिया है, क्योंकि स्टूडेंट की जो लाइफ है उसको सिक्योर और उसको वर्तमान में उसको क्या ना इसकी टीचर की काफ़ी मेहनत रहती है उसके पीछे। माता पिता के साथ साथ जो गुरु आपको सिखाता है वही आपका भविष्य है कि आपको आगे क्या तय करना है। तो आप मदर मेरी के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, जैसे मारिया मैडम बहुत एक्टिविटी देती है स्कूल में, सारी प्रतियोगिता में हर बच्चों को एक्टिविटी के लिए, तो जैसा कि आज देखा आज प्रिंसिपल बनी है मैडम, तो मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको कि खूब मेहनत करिए और मदर मेरी का नाम रोशन करिए। कविता ये ऐसे महान लोगों को बुलवाते हैं ताकि आप लोग उनसे कुछ सीख सकें, आप लोग ये समझ सकें कि हमको आगे ज़िंदगी में कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचना है। तो क्योंकि हमारे थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट चली गई है विद्युत मंडल से, तो पांडे जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप आए। 2 शब्द क्या है? बाल दिवस। और आप कहाँ बैठे हो अभी? स्कूल में कहाँ बैठे हो? हैं? मैदान में बैठे हो ना? ये नहीं बैठे हो? और वहाँ क्या मिल रहा है? धूप मिल रही है आपको? क्या नहीं मिल रही है? धूप से क्या मिलता है? विटामिन डी। बहुत अच्छी बात। तो सुबह जल्दी कौन उठता है ये बताओ बच्चा, सबसे पहले जल्दी कौन उठता है? कितने बजे उठता है भैया? कितने बजे उठता है जल्दी बताओ? 4 बजे कौन उठता है? 4 बजे वाले कितने बच्चे हैं? देखो सही बोलना, झूठ मत बोलना है। 4 बजे वाले बच्चे हैं क्या मैडम इसमें? और विश्व डायबिटीज डे है। और डायबिटीज जो बीमारी है वो बीमारी जो हमारे खाने पीने से होती है। बच्चों आप क्या क्या खाते हो? बिस्किट खाते हो ना सब? क्या नहीं खाते हो? मोमोज खाते हो? क्या नहीं खाते हो? मोमोज खाते हो क्या नहीं खाते हो? पिज्ज़ा ज़्यादा खाते हो कम खाते हो? कम खाते हो तो कम ही खाना चाहिए, रोटी दाल सब्जी खाना चाहिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये सलाह है कि आज डायबिटीज़ डे है और हम अपनी शुगर की बीमारी जिसको आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी कि पर जो आप देखते होगे अपने बच्चों पिताओं में माताओं में सब शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई, तो उसको बचने के लिए हमारे पास विटामिन डी की भी आवश्यकता है और खाने पीने पे कंट्रोल करने की आवश्यकता भी है और सुबह उठने की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो सुबह उठा करो, सुबह कुछ खा के घर से आया करो। खाली पेट कौन कौन आता है घर से? कुछ फायदा नहीं होता है, पेट क्यों खाते? सुबह कुछ खा के आया करो। क्या करोगे? खाली पेट नहीं आना। अगर खाली पेट आओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे तो अच्छे बच्चे है ना, इसलिए मैं आज आपका सम्मान करूँगा कि आप खाली पेट आ रहे हो, ठीक है। वो बदमाशी कर रहे हो इसका सम्मान नहीं है, पर अगली बार से ऐसा मत करना, ठीक है। पर अब ये पेन क्यों दिया पता है कि अगली बार ये गलती नहीं करोगे, गलती करोगे तो फिर क्या करना? इंजेक्शन लाएंगे, ठीक है। वो सुबह 8 और रात को बोले 4 और आप 6 बजे वाला एक बच्चा बचा है इसमें से 200 जाओ देर से कब तो कितने बजे सो जाते हो आप लोग? 12 बजे। क्यों होता 12 बजे तक? क्या देखते हो 12 बजे तक? फिर ठीक है, थैंक यू। पुराना स्कूल है और मेरे सारे बच्चे इस स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। मेरी एक बच्ची इस स्कूल से शिक्षा लेके आज कनाडा में, मतलब खाली यहाँ पे ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय देश पर आज इस स्कूल की पहचान है। और मुझे दिख रहा है ये छोटे छोटे बच्चे ये भारत का भविष्य है। तो हमारी मैडम
इनको इतना मॉडिफाई करती हैं कि ये देश के बहुत बड़े बड़े अहदे पे बैठे हैं। जैसे हमारे बीच उदाहरण 2 वकील साहब बैठे हैं, वो भी इस स्कूल से निकले हैं। मैं इस अवसर पर, बाल दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।